इजराइल और ईरान के समर्थक लड़ाकों की लड़ाई कई देशों के बारूदी घमासान में बदलती दिख रही है, जिसमें नेतन्याहू की हार की 100% गारंटी भी दी जा रही है। क्योंकि इजराइल ईरान टकराव में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वॉर चेंजर लीडर बन चुके हैं। प्रिंस सलमान के हाथ इस युद्ध की सुप्रीम कमान ईरान थमा सकता है। प्रिंस सलमान को प्रेसिडेंट पुतिन का भी फुल सपोर्ट मिल सकता है। यानी इजराइल के खिलाफ युद्ध में अब अरब वर्ल्ड का अलायंस उतरने जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान ने साध लिया है, जिसके साथ ही अरब वर्ल्ड का सबसे ताकतवर और दौलतमंद साथी ईरान के साथ आ चुका है। प्रिंस सलमान के ईरान के खेमे में आने का मतलब नेतन्याहू को अच्छी तरह मालूम है। सऊदी अरब और ईरान का गठबंधन खाड़ी युद्ध का रुख पलट सकता है। दो कट्टर और जानी दुश्मनों की पीस डील हो चुकी है। सौदेबाजी में ईरान को वॉर जोन में सपोर्ट मिलेगा तो प्रिंस सलमान ईरान से अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करने वाले हैं। ईरान की नई रणनीति का पूरा ब्यौरा देखने से पहले इसके साइड इफेक्ट का ट्रेलर देख लीजिए। युद्ध को बारूदी डोज की मात्रा बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। इजराइल में सिर्फ एक जख्मी हुआ, कुछ इमारतें टूटी, लेकिन बदले में इजराइल ने बेरूत को आधी रात से दहलाना शुरू कर दिया। रविवार की सुबह तक मिसाइलें बरसाता रहा। इजराइल के हमले में बेरूत में 20 लाशें गिरी, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शहर के माली नुकसान का अब भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। इजराइल अंधाधुंध बंकर बस्टर बम के धमाके कर रहा है, तो उधर हिजबुल्लाह फाइटर भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। लेबनान से इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन दागे गए। मध्य इजराइल में हिजबुल्लाह ने 60 रॉकेट की बौछार कर दी। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने बाकी 5 रॉकेट हवा में ही मार गिराए, लेकिन तेल अवीव के उत्तर में नेतन्याह और हर्जलिया सिटी में रॉकेट की बौछार जारी है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का सबसे ज्यादा जोर मेटुला सिटी में दिखाई दे रहा है। लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद मेटुला में भारी नुकसान की खबर है। उत्तरी इजराइल में मेटुला परिषद के प्रमुख डेविड अजोलाई ने 8 रॉकेट धमाके की पुष्टि की है। इन धमाकों से कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। אנחנו מדברים כרגע על משא ומתן אפשרי להסדרה. האמריקנים מובילים את זה. אני אומר, זה מתבצע רק תחת אש. הוא מתבצע עם הרבה מאוד אש. युद्ध में फाइटर ग्रुप की पूरी तरह पिटाई के बाद तेहरान ने नया ब्लूप्रिंट बनाकर सभी सहयोगियों से मुहर भी लगवा ली है। रातों रात हुए बदलाव के बाद ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप भी अब इजराइल पर टूट पड़े हैं। रविवार की सुबह लेबनान से इजराइल में भीषण रॉकेट हमला हुआ है। वॉर जोन की त्रासदी से अलग ईरान ने जो वॉर प्लान बनाया है, उसके बाद बेरूत के बड़े बम तेल अवीव में फटने का ऐलान हुआ है। पहले से कहीं ज्यादा मिसाइलें बरसने की हुंकार भी भरी गई। लेबनान से ज्यादा तबाही इजराइल में मचाने की मुनादी ईरान ने कर दी। इजराइल को अब हिजबुल्लाह भी मारेगा, हमास भी, हूथी भी और इराकी शिया फाइटर भी। जॉइंट अटैक में इजराइल को बम बारूद से पाट देने की प्लानिंग है। इजराइल के जंगी जेटों की काट, इजराइल के टैंक, रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ जल्द इजराइल के सभी दुश्मनों के पास होगी। इजराइल के लिए अरब वर्ल्ड से ऐसी बैड न्यूज आई जिससे अमेरिका भी टेंशन में है। बाइडेन से ज्यादा परेशान 20 जनवरी को प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं। अरब कंट्री से आए नए अपडेट ने वॉर जोन से बड़ा तहलका किया है। प्रिंस की दौलत, पुतिन के हथियार, ईरान का प्रहार, इजराइल में मचेगा हाहाकार। इजराइल के खिलाफ गठबंधन मजबूरियों से बना है। सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरब, ईरान और रूस के एक पलड़े में आने की वजह आपको बताते हैं। ईरान को इजराइल से युद्ध जीतने के लिए हथियार चाहिए। ईरान को हथियार रूस देने को तैयार है, दे भी रहा है। लेकिन जंग जीतने के लिए जितने हथियार की दरकार है, उतनी दौलत ईरान के पास नहीं। ईरान की मजबूरी समझी जा सकती है।
तो रूस भी मुफ्त में हथियार दे नहीं सकता, क्योंकि पुतिन खुद यूक्रेन जंग में उलझे हुए हैं, युद्ध के खर्चे से परेशान हैं। पुतिन को भी युद्ध जारी रखने के लिए बेहिसाब दौलत चाहिए। ईरान से दोस्ती निभाने के लिए पुतिन हथियार देंगे, लेकिन उसकी कीमत ईरान कहां से चुकाएगा? इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन किसी के पास है, तो वो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अपने खेमे में लाने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका ने अगर अड़ंगा नहीं लगाया तो अरब वर्ल्ड में बना नया अलायंस इजराइल को युद्ध में धूल चटा देगा। नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने सारे मोहरे सेट कर दिए हैं। खामनेई की वॉर डील सुपर पावर को सन्न करने वाली है। सऊदी अरब अब तक अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। प्रिंस सलमान ने अमेरिका की अनदेखी कभी भी नहीं की है। बदले हुए हालात में प्रिंस सुपर पावर को भी अनसुना कर सकते हैं, और ऐसा इसीलिए कि ईरान और सऊदी की डील डन हो चुकी है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवंची ने सऊदी अरब के साथ स्थायी शांति की पेशकश की है। تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة। सऊदी विजिट पर पहुंचे रवंची राजनयिक संबंधों को मजबूती देने की पहल कर चुके हैं। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कोशिश सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर करने के साथ साथ ईरान ने अब रूस के साथ भी संबंध मजबूत कर लिए हैं, जिससे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी क्लियर मैसेज दिया है कि अरब वर्ल्ड में अब ईरान का फैसला फाइनल माना जाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के खात्मे का नया प्लान बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के कब्जे से इजराइल बंधकों को छुड़ाने की नई रणनीति बनाई है। ट्रंप की प्रेस सचिव ने जानकारी दी कि वो गाजा बंधकों के लिए मुख्य वार्ताकार की भूमिका में हो सकते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप की नई प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया कि ईरान पर ट्रंप सख्त प्रतिबंध लगाकर मैक्सिमम प्रेशर बनाएंगे, मगर ट्रंप के प्लान की कमजोर कड़ी सऊदी अरब बन सकता है, जिसे खामनेई ने अपने खेमे में सेट कर लिया है। ईरान के ऑफर को ठुकरा पाना प्रिंस सलमान के लिए आसान नहीं है। असल में ईरान ने सऊदी अरब की बरसों पुरानी समस्या का समाधान का वादा किया है। ये तेल कारोबार से जुड़ी प्रॉब्लम है, उस ऑयल रूट की जिस पर ईरान का कंट्रोल है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य रूट की तेल कारोबार में अहम भूमिका है, जिसे ऐसे समझा जा सकता है कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी और अरब सागर तक हॉर्मुज जल डमरू के मध्य से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल का कारोबार होता है, और यह दुनिया के तेल व्यापार का 30% है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ईरान, कतर और कुवैत ऊर्जा आपूर्ति के लिए इसी रूट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, जिसमें खास बात यह है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान ऑयल रूट की सबसे बड़ी अड़चनें दूर करके सऊदी अरब और अरब देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है। इसके साथ ही ईरान सऊदी अरब के प्रिंस के ड्रीम प्रोजेक्ट सलमान नहर को बनवाने में भी मदद कर सकता है। प्रिंस सलमान ने साल 2015 में नए ऑयल रूट का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 950 किलोमीटर लंबी नहर बना करके अलग रूट से तेल कारोबार की योजना बनाई गई, जिसमें 950 किलोमीटर लंबी नहर अरब की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी, जो सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत से यमन के रास्ते अदन की खाड़ी को जोड़ेगा, जिससे तेल कारोबार में कम वक्त लगेगा और बड़ी बचत भी होगी। प्रिंस सलमान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के एवज में ईरान सिर्फ उनसे आर्थिक मदद चाहता है, जिससे ऐसे हथियार की खरीद की जाए जो इजराइल को युद्ध में हराने के लिए काफी हो। रूस और तुर्की के पास ऐसे हथियार हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले भी ईरान को हथियार सप्लाई कर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अच्छी डील मिलने पर प्रेसिडेंट पुतिन ईरान को हर तरह से हथियार से मदद पहुंचाने से नहीं हिचकेंगे, क्योंकि उन्हें खाड़ी युद्ध में किसी भी कीमत पर अमेरिका को मात देनी है, जो इजराइल के साथ मजबूती से डटा है।
सुपर पावर के खिलाफ किसी भी मोर्चे पर पुतिन उसके दुश्मनों के साथ ही होंगे, ये भी तय है। ऐसे में इजराइल का युद्ध में बचना मुश्किल होगा। रूस के हथियारों की मार दुनिया यूक्रेन युद्ध में देख रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से मची तबाही ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। नेटो जैसा सैन्य संगठन भी रूस से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऐसे में इजराइल अकेले तमाम दुश्मनों के आगे कितने दिन टिक पाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं। और फिर युद्ध में अमेरिका के साथ के बगैर इजराइल का बचना भी बहुत मुश्किल होगा।